वेलकम बैक। कहते हैं अगर एक फिल्म का म्यूजिक हिट हो जाए तो हाफ द बैटल इज वन। तो 100 करोड़ के इस जमाने में म्यूजिक के क्या मायने हैं, यही जानने के लिए हमने बात की सुपर हिट म्यूजिक डायरेक्टर डुओ साजिद वाजिद से। वेलकम टू द शो। वेल, वी जस्ट सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड म्यूजिक रिमेन्स टू बी सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉलीवुड कि चाहे कोई भी फिल्म हो, फिल्म का कोई भी जॉनर हो, जब रिलीज होता है, जब प्रमोशन होती है तो हमेशा म्यूजिक से होता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सी, हमने तो जहाँ तक का हमारा सफ़र हुआ है, द जर्नी वी ट्रैवल्ड, we've always realized that we are the one the project starts with, and we are the one who are sent to fight for the first. You know, we are the front area guys. Right. मतलब सबसे पहले बड़ी से बड़ी फिल्म के अंदर भी आप म्यूजिक ही सबसे पहले बाहर आता है. Well, हमने इस टॉपिक पर कुछ सेलिब्रिटीज से बात की है, so let's have a look at what they have to say about that. In the past, the music used to be released after the film, but then it would contribute to the length of the run. And today, yes, it does contribute a lot to the opening weekend. I think the latest example is Ye Jawani Hai Diwani. You know, the music was terrific. Of course, the film was also very good, but the music did sort of, you know, start the ball rolling. Bollywood industry will not make crores without music. I think 50% of the film's credit goes to the music. लेकिन एक गाने की वजह से लोग उसको एक माइंडसेट कर लेते हैं कि हाँ यार मुझे पिक्चर देखनी है। बिल्कुल सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम, यू नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, यू नो, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। तो पहले बीच का एक वक्त ऐसा हो गया कि क्रेडिट टेक्नीशियंस को नहीं मिल रही थी या जैसा था, लेकिन अब ऑडियंस भी, लिसनर्स भी है, सब लोग यू नो नाम से जानते हैं सबको, और उनकी जो इंटरेस्ट लेवल है बहुत बढ़ चुका है। इसमें एक बहुत क्लियरिटी पता चल गई है, क्योंकि म्यूज़िक से मैंने एक चीज़ देखी, अगर म्यूज़िक हिट होता है तो रिपीट वैल्यू बन जाती है फिल्म की। और ये जवानी दीवानी का जो मिलन भाई ने एग्जांपल दिया, इट्स वेरी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, बिकॉज एनी म्यूज़िक, जब म्यूज़िक हिट होता है तो फिल्म की तरक्की चौगुना हो जाती है। आजकल म्यूजिक कंपनीज म्यूजिक राइट्स बड़े दामों में खरीद रहे हैं एंड दे आर प्रमोटिंग इट ऑन अ वास्ट लेवल, you know. So do you think कि music composers, singers or lyricists are being paid well, considering कि music अभी इतना बड़ा हो चुका है and the level that it has been taken to? I don't think so. More has to come now. It will, because हमारी, you know, because the kind of responsibilities we are taking care of, you know, it's not easy, because every day all the technicians are hiking the price and all. Right. But somewhere down the line the, you know, increment is there. I think थोड़ा सा और ज़रूरत है, और आस्ते आस्ते करके हो जाएगा, because I think, you know, हमारे एक साउथ स्टेट के अंदर ही there are music directors, those who are doing south film, but they are getting much more than what we get. In fact, हमने कुछ सिंगर्स से इस बारे में बात की है, so let's have a look at what they have to say. सिंगर का डेफिनेटली उसमें योगदान है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक गाना उस सिंगर की प्रॉपर्टी नहीं है, पर उसकी जो आवाज़ के पीछे उसको जो हिट करना होता है, उसमें बहुत लोगों के और भी हाथ हैं। I think singers get their share of money when they record it. पर अगर गाना हिट होता है, वो गाना जो हिट होता है उनका, वो बहुत ही अगर पॉपुलर होता है एंड ऑल, तो शोज इज़ द मेन थिंग जहाँ पे आई थिंक सिंगर्स कुछ कमाने को मिलता है। एंड रिकॉर्डिंग में आई थिंक इतना पैसा नहीं मिलता है सिंगर्स को। आई थिंक जो रही बात सिंगर्स की, इसमें सबसे ज़्यादा लूजर्स एक्चुअली कंपोज़र और राइटर्स हैं। यू नो, सिंगर्स को तो मुझे ऐसा लगता है कि टचवुड सिंगर्स तो, जैसे अभी कितने भी सिंगर्स की आप बात कर लें, जो टॉप क्लास है उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जिन लोगों का नाम नहीं हुआ, जो रियलिटी शो से आए, उनके भी घर हैं। और एक राइटर जो ऑलमोस्ट 10 साल से लिख रहा है, उसके पास, बेचारे के पास छोटा सा घर नहीं है, तो इट्स नॉट जस्टिस। तो अगर देखा जाए तो जो आदमी थॉट लिखता है, जो आपका शो बनाता है, आप अगर जो बात करने जा रहे हो वो लिख के देता है आपको कंटेंट देता है, और उसके पास घर नहीं है, और जो आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं, वो बोल के फेमस हो जाता है। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ये जो सिस्टम है हमारी कंट्री का, आई थिंक, यू नो, अब्रॉड, यू नो, क्रिएटिव गाइज हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ फ्रीडम, अ लॉट ऑफ जस्टिस टू देयर क्रिएटिविटी। तो ये सारी चीज़ें इस देश में आ जाए, बिकॉज इस देश में म्यूज़िक का बहुत बड़ा एक वो है, और आस्ते आस्ते करके आ भी गई है। आई थिंक इट्स जस्ट, बोलते हैं ना, वी आर प्लेइंग ऑन 99, इट्स जस्ट वन रन शॉट। We have to score a century, inshallah. Very soon we'll be scoring. All right. Well, thank you so much for being with us. Let's find out. All right. Thank you so much for being with us. Thank you very much. It was a pleasure having you guys here. Thank you.